देखो ट्रेडर्स, यू ओनली नीड दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेडिंग इज। बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंड में ये डाउट होता है कि प्राइस एक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है, और मार्केट जब हमें ट्रैप करती है और ट्रैप करने के बाद जो उसकी असली मूव होती है वो किस साइड जाने वाली है, और हम कब प्रॉफिटेबल बनेंगे, कब हमें ये पता चलेगा कि किस दिन हमें ट्रेड करना है और किस दिन हमें ट्रेड नहीं करना। आप सबका ये कॉमन डाउट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे डाउट आपके माइंड से चले जाने वाले हैं, और प्राइस एक्शन का असली मतलब आपको पता चलेगा कि आपको मान लो कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करने के बाद जो उसने असली मूव देना है, ऑपरेटर ने क्या किया है, ऑपरेटर ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, फिर उसको लिक्विडिटी को खाना है। मान लो कि जैसे एक चारा फेंका जाता है, किसी को फंसाने के लिए, मछली को फंसाने के लिए चारा फेंका जाता है। बड़ी मछली मछली को फंसाने के लिए और बड़ा चारा फेंका जाता है। बस वैसा ही मार्केट के अंदर है। आपको ये पहचानना है, मान लो आप मछली हो और आपको पता चल जाए कि ये मेरे लिए चारा फेंका जा रहा है, तो आप क्या करोगे? कांटे में फंसे बिना उस चारे को खा लोगे, और ऑपरेटर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। बस ऐसा ही है, ऑपरेटर के साथ हमें चलना है, उसके फ्लो के साथ चलना है, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और सही प्राइस एक्शन को कैसे देखो, प्राइस एक्शन चार्ट सबको दिख रहा है, ऑपरेटर को भी यही चार्ट दिख रहा है, आपको भी यही चार्ट दिख रहा है। लेकिन ऑपरेटर क्यों आपसे जीत जाता है हमेशा, क्यों वो प्रॉफिट बना जाता है? क्योंकि वो मूव को क्रिएट करवा सकता है। मूव को क्रिएट करवाना इन द सेंस ऑफ कि उसके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, वो मार्केट को चला सकता है। ठीक है, मार्केट को मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी मार्केट इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं रखती, इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं रखती कि उसको चलाना मुश्किल हो जाए। 3-4 बड़े बंदे मिलके इसको चला सकते हैं, हम सारे करोड़ों रिटेलर मिलके इसको संभाल नहीं सकते। सो हमारा फ़ायदा किस में है कि हम उसके साथ चलें, फ्लो के साथ चलें। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का असली मतलब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। देखो, अगर जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, ये एडवांस पॉइंट है, आपको बहुत बाद में समझ में आएगा कि मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में एक तो नॉइस कम हो जाती है, एक आपके ट्रैपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, एक आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाती है। और यही 3 वजह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हो। चार्जेस आपके इतने हो जाते हैं, 1000 का आपने प्रॉफिट किया होता है, उसमें 2000 के आपके चार्जेस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना कैसे है? बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करके। अभी आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको। अभी हम देखते हैं कि ये पैटर्न मैंने कब ड्रॉ किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम पे जाके देखो। टेलीग्राम का मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा दूंगा कि टेलीग्राम पे मैं रोज़ लेवल्स डालता हूँ वैसे ही, और उन्हीं लेवल्स में से ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल हमने लगाया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, यहाँ पे आपको 1 डे का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा। ये बाकी लेवल्स मैं हटा देता हूँ, एक बार क्लियर कट आपको चार्ट दिखाता हूँ कि चार्ट बोल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से चार्ट को देखो, और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ से रिजेक्ट किया मार्केट, देखो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ से करेक्टिव मूव आया। ऑलराइट, मार्केट यहाँ तक आया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, और एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन से, ये एक, ये दो। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट तीसरी बार भी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहाँ यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा तीसरा टच, जो मार्केट यहाँ पे अभी फिलहाल है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन हमने बहुत पहले से लगा रखी है, हमें पता था कि मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, जो कि लेटेस्ट आज बनाया। वो क्यों बनाया? देखो, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर ओपन होता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ पे स्टे करेगा, मार्केट वहाँ पे रुकेगा। ऑलराइट, ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है एक इम्पल्सिव मूव देने के बाद, मतलब एक ट्रेंडी डे रहने के बाद मार्केट दूसरे दिन हॉल्ट करता है। मैं अपनी वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, इन बातों को दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। तो कल एक अच्छा ट्रेंड आने की वजह से आज मार्केट हॉल्ट करेगा, रुकेगा। इसके चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करवा रहा है। जो बायर्स हैं वो मार्केट को होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है,
ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे है सपोर्ट। ये सपोर्ट कहाँ से निकला? रेजिस्टेंस का तो मैंने बता दिया, जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है और आज मार्केट यहाँ पे खुला, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। मतलब 23,806 के लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले यही बता देता हूँ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट का बताऊंगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते सारी मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे क्यों आया? कौन फेंक रहा है मार्केट को नीचे? जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाले सेलर्स हैं, जहाँ जो यहाँ पे सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन ना करे, इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, उन्होंने मार्केट को नीचे धकेला और अभी संभालेगा कौन? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये तो होगी हमारी लेटेस्ट सपोर्ट जिसको बोलते हैं, प्राइमरी सपोर्ट होगी। उसके बाद ये दूसरी सपोर्ट है, इसका भी बताता हूँ ये कहाँ से आई। सबसे पहले ये समझो कि अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि देखो जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास होता है, मान लो कि यहाँ पे 23,800 एक रेजिस्टेंस है, ऑपरेटर को पता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप फ्लो के साथ चलोगे। मार्केट कल ट्रेंडी था, आज भी मार्केट ट्रेंडी हो सकता है, आप यहाँ पे कॉल उठाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल को बाय करोगे, वो यहाँ पे कॉल को सेल करेगा, 23,800 के कॉल को सेल करेगा। उसने आज सेल कर दिया 23,800 के कॉल को, आपने क्या किया? 23,800 के कॉल को बाय किया, आप अलग चल रहे हो। ठीक है, बाय भी नहीं किया मान लो, ठीक है, आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं चलेंगे। मैक्सिमम चांसेस है मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करेगा, ना तो नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। ऊपर ना जाने के चांसेस होते हैं कि मार्केट ने पिछले दिन ट्रैवल किया था, अभी मार्केट हॉल्ट करेगा, रुकेगा। जैसे एक घोड़ा यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, उसके बाद रुकता है, पानी पीता है, रेस्ट करता है, उसके बाद अगले दिन यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की बात है कि आपको बाय तब करना है जब ऑपरेटर रेडी हो बाय करने के लिए, और आपको सेल तब करना है जब ऑपरेटर यहाँ पे रुका हो। ठीक है, तब आपको जहाँ तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, जहाँ आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो, जहाँ आप वहाँ पे वेट कर सकते हो सिंपली। अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप वहाँ पे सिंपली वेट करो, आपको कुछ भी नहीं करना। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी सीन क्या है? सबसे पहले बता दूं, रेजिस्टेंस का ही बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो कॉल को सेल करेंगे 23,800। 23,800 पे बहुत लोगों ने कॉल को सेल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव तब आएगा जब यहाँ पे बहुत बड़ी ओआई क्रिएट हो गई होगी। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, मार्केट इसको क्लियर करेगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, 23,800 वाले डरना स्टार्ट हो जाएंगे, डरना स्टार्ट होंगे। तो उन्होंने जो कॉल को सेल किया होगा उनको बाय करके देना पड़ेगा, वो बाय करेंगे, मार्केट दुगनी दुगनी तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। मार्केट हॉल्ट करने के बाद जो बायर्स हैं, जो सॉरी सेलर्स हैं, कॉल सेलर्स हैं, वो डरते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्केट ब्रेकआउट करें। लेकिन यहाँ पे एक छोटी चीज़ होती है ना, वो आपको समझनी होती है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया, लेकिन यहाँ पे आज मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे ब्रेकआउट किया। मतलब जो एंड वाला टाइम, बहुत आपने सुना होगा, मार्केट ओपन्स बाय इमेच्योर एंड क्लोजेस बाय मैच्योर। सो मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उतनी ओपनिंग मैटर नहीं करती जितनी क्लोजिंग मैटर करती है। अगर मार्केट पिछले दिन ट्रैवल करके यहाँ पे सस्टेन करे और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, ऊपर जाके क्लोजिंग दे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 90% से ऊपर चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट ही करेगा, चाहे 2-3 दिन बाद करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे मार्केट एंड वाले टाइम पे नेगेटिव हो गया, मतलब मैक्सिमम चांसेस है मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे होगी, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये क्या समझा जाएगा? फेक ब्रेकआउट।
क्यों? ये फेक ब्रेकआउट क्यों क्रिएट करवाया गया? ये फेक ब्रेकआउट आपको ट्रैप करने के लिए क्रिएट करवाया गया। ये इतनी बड़ी मूव आपको ट्रैप करने के लिए क्रिएट करवाई गई, क्योंकि आप यहाँ पे कॉलें खरीदोगे, आप यहाँ पे स्टॉक्स को खरीदोगे, यहाँ पे लिक्विडिटी तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट करवाया गया, यहाँ पे आपको कॉलें खरीदवाई गई। यहाँ पे हमें ये देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, मतलब मार्केट नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, बायर्स मार्केट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कौन बताएगा? एंड वाली कैंडल्स, एंड वाली 2 कैंडल्स आपको बताएंगी कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। ऑलराइट, ये तो हमें पता चल गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आसानी से पता चल जाता है। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको नहीं यूज़ करना, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा नॉइस है। 5 मिनट का और 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमें तब यूज़ करना है जब हम एंट्री क्रिएट करें। ओके, हमारे स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, स्कैल्प करने के लिए हम 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और अभी आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कंप्लीट देखना, प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग आपके सारे मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो लाइक भी कर देना, ठीक है, प्यारा सा कमेंट लीव कर देना और बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। फिर कंटिन्यूस हम वीडियोस को रखेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ओके, इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनली हमसे सीखना है तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकती हो। ठीक है, अभी स्पोर्ट की बात करते हैं। तो ये स्पोर्ट हमारे पास कहाँ से आया, जो यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि पहला स्पोर्ट तो ये ट्रेंड लाइन आ गई, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक ये स्पोर्ट का काम करेगी, जब तक इसके नीचे ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, फिलहाल मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज जोन है। इसके ऊपर मार्केट बुलिश होगा, इसके नीचे मार्केट बेरिश होगा। जितने लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे वो ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डिसाइड खुद ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, डिसाइड कैसे होगा? सिंपल सी बात है भाई, डिसाइड ऐसे होता है जब मार्केट के अंदर न्यूज़ इम्पैक्ट करे। और न्यूज़ ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट आपकी साइड ही पॉजिटिव ही मूव करेगा, नहीं भाई। मार्केट के अंदर न्यूज़ पॉजिटिव होगी, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट के अंदर न्यूज़ नेगेटिव होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, जहाँ साइडवेज जाएगा। जहाँ मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, जहाँ मार्केट क्या करेगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट की बात करते हैं। तो ये स्पोर्ट कहाँ से आया? हमेशा स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें एक दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करना होता है, और एक दिन का टाइम फ्रेम हमें सब कुछ बताता है। फिलहाल यहाँ पे देखो, ये कैंडल्स आपको सारी दिख रही होंगी। ये कैंडल्स क्या है? कंसोलिडेशन है, मार्केट का कंसोलिडेशन है। ओके, कंसोलिडेशन कहाँ पे एंड होता है? यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल एंड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डोजी कैंडल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसी डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया था, बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया था। ओके, तो ये डोजी कैंडल का हाई हमारे लिए अभी क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगा। 23,571 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट है और 23,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बताने लायक। देखो, अभी कैंडल काउंट आपको आना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 कैंडल्स क्या बनी है? बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल्स हैं। ये आपको डोजी रेड दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअली में ये है, ये क्या है? ग्रीन कैंडल है। तो 6 कैंडल्स कंटिन्यू ग्रीन बन गई है। अभी एक हॉट कैंडल के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, एक और सिंपल सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी लास्ट कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल है, इसका आपको 50% एरिया निकालना है। ओके, सिंपल है। यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे 1.5% है। ओके, तो 75 मतलब यहाँ पे 75%। तो देखो, एग्जैक्टली वही सपोर्ट है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये एक सपोर्ट है, जब इसके नीचे आएगा मार्केट तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और दुगनी तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा
उनकी अनवाइंडिंग का मतलब उनका निकलना स्टार्ट होगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मार्केट दुगनी तेजी से यहाँ से नीचे आएगा। ओके, एक और फंडा है यहाँ पे। देखो, स्विंग टू स्विंग आपको मार्क करना आना चाहिए, ऊपर से आपको फिब लगाना है। जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा, जैसे यहाँ पे एक स्विंग था, यहाँ से उठाया, यहाँ तक लगाया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट ने 0.618 का लेवल ब्रेक कर दिया था। फिलहाल मार्केट इसके नीचे फिर से आ चुका है, और जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके फिर से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होएगा। उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव होती है, जो कि एक यहाँ पे, ठीक है, ये हम लगाएंगे ऊपर से यहाँ पे नीचे तक। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 0.236 के पास है मार्केट। जो जितनी भी करेक्शन हुई है उसका 20%, 25% मार्केट ने कवर कर लिया है। ओके, तो यहाँ तक है 0.5, यहाँ तक है 0.618। तो मार्केट बुलिश कब होगा? जब मार्केट इस लेवल को 24,800 को क्रॉस करेगा, तब मार्केट को बुलिश माना जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट की इतनी नॉलेज आज के लिए काफ़ी है। इसको 2-3 बार देखो, आपको समझ में आएगा, और बाकी वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।